नालागढ़ में सफाई व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर होती नजर आ रही है। आलम यह है कि नालागढ़ में हर गली चौराहे पर गंदगी के ढेर लगे हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ उद्योगपति भी खासे परेशान हैं। नालागढ़ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नालागढ़ रोपड़ रोड व शहर के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक ढककर गंदगी के सामने से निकलना पड़ता है। वहीं समय पर साफ सफाई और गंदगी साफ न होने के कारण आसपास के दुकान मालिकों का भी जीना दुर्लभ हो गया है। स्थानीय लोगों को अब डेंगू जैसी बीमारी का खतरा सताने लगा है। दुकान मालिकों का कहना है कि नगर परिषद उनसे इतना टैक्स तो ले रही है, लेकिन उसके बदले रत्ती भर काम नालागढ़ में नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उनकी दुकानों के बाहर कूड़े का ढेर कई समय से लगा हुआ है, पर कोई भी उसे उठाने की जहमत नहीं उठाता। यहाँ तक कि दुकानों के बाहर बनी नालियाँ भी गंदे पानी से लबालब भरी रहती हैं। लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई तो बोलने पर भी नहीं हो रही है और कूड़े का ढेर भी 15 दिन में एक बार साफ हो रहा है। साथ ही हॉस्पिटल की वेस्टेज भी नालियों में फेंकी जा रही है, लेकिन JBR कंपनी, वार्ड के पार्षद और नगर परिषद के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हैं, जिससे दुकानदारों, स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों में खासा रोष देखने को मिला है। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं पर जब इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रणवीर सिंह वर्मा से कहा गया तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अगर कोई नाली ब्लॉक है या कहीं भी कूड़े के ढेर लगे हैं तो उसे ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाए और सभी सफाई कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वह समय समय पर अपने क्षेत्र की सफाई करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने का कार्य JBR कंपनी को सौंपा है, जो कि सुचारू रूप से नहीं कर रही है। इसीलिए JBR कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। सतिंदर अवस्थी, ये तो नालागढ़ की शान है। लोगों को आते जाते मिलता है देखने को। डेंगू फैला रही है यहाँ पे, गंदगी फैला रही है। शॉप भी है, यहाँ रहता भी हूँ। ये तो मर्जी से करते हैं, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 2 दिन में। ये साफ होना चाहिए, लोगों को बीमारी न लगे कोई। कितने समय में? यहाँ तो जानवर खाते पीते हैं आके। नगर परिषद की शोभा है ये माल पड़ा हुआ, जो जानवर भी घूमते हैं, गाय भैंस सब यहाँ घूमती हैं। गंदगी तो यहाँ हर जगह पे फैली हुई। वहाँ देखो वो पानी के पीने का पॉइंट है, उसके नीचे भी गंदगी है। और आगे थोड़ा सा जाके वहाँ पे मेडिकल वेस्ट भी फेंका जा रहा है, जो है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है उसका फेंका जा रहा है। 100 रुपया पर मंथ यहाँ पे कचरा उठाने का म्यूनसिपल कमेटी लेके जाती है। कचरा देखो कितना पड़ा है यहाँ पे। मेरे पास रसीद पड़ी है, 100 रुपया मंथली देता हूँ मैं कचरा उठाने का, और आते हैं नहीं वो यहाँ पे। को शिकायत नहीं, आप पहली बार आए हो, कोई आया ही नहीं इससे पहले। ये तो इसको तो कई साल हो गए जी यहाँ पे पड़े हुए। स्मेल देखो कितनी आ रही है। डेंगू कितना हो रहा है, मच्छर बहुत। नालियाँ भी कूड़े से भरी हुई हैं। ये देख लो आप, मौका देखो ना, आगे जाके मौका देखो, वहाँ पे पूरा भरा हुआ कचरा, पूरा भरा हुआ है। ऊपर पीने का पॉइंट है, नीचे कचरा पड़ा है। 1 नंबर वार्ड में आता रही है। यहाँ पे कोई शौचालय भी नहीं है पब्लिक प्लेस में, क्योंकि देखो बस स्टैंड को जा रही है पब्लिक, उसमें माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई सब जाते हैं। किसी का शौचालय ही नहीं यहाँ पे। शौचालय भी होना चाहिए यहाँ पे। कोई नहीं आता नहीं यहाँ पे। 1 नंबर वार्ड की है शालिनी शर्मा। तो निकालते भी है ना, तो नाली में से निकाल के बाहर रख देते हैं, उठाता कोई भी नहीं है। वो फिर चला जाता, फिर नालियों में चले जाता दोबारा। वो देखो सामने भी लगा हुआ ढेर। नगर परिषद का आपने देख ही चुके हाल। हमारी मार्केट में जो देखो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है। तो मार्केट वालों ने इकट्ठे होकर के यहाँ पे पानी की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगवा रखे हैं, और उसके नीचे नाले में जो गंदगी बची हुई है उसके लिए कोई भी सफाई नहीं करता। पीछे कोई हॉस्पिटल है, वो अपना मेडिकल का जो कचरा है वो मार्केट में ही फेंकता है। उसका कितना बड़ा इशू है आप समझ सकते हो। तो जी, आपके जो दुकानों के सामने नालियाँ बनी हुई है, उसकी सफाई जो है कब होगी? मैडम, उसकी सफाई तो 2 महीने के बाद में कभी कभार करते हैं। तो आप देख ही सकते हो, आपने हाल देखा ही है कि कैसा हाल है यहाँ पे। वो निकाल के भी बाहर फेंक देते हैं, फिर दोबारा अंदर। मैडम, दिखाई नहीं देता हमारी दुकानें, हम तो कभी देखते नहीं है। वो कूड़ा उठाने वाले हफ्ते में 1 दफ़ा आते हैं, तो फेंक के रोज आते हैं, लेकिन उठाने के लिए हफ्ते 10 दिन में 1 दफ़ा आते हैं। जनता के लिए जनता तो सिर्फ टैक्स देने के लिए बनी हुई है ना।
डस्टबिन नहीं है मैडम, यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है, डस्टबिन नहीं है कोई भी। आपने देखा ही है कि जो कूड़ा कचरा है वो खुले में ही पड़ा है, जबकि वो चीज़ कबड़ में होनी चाहिए, डस्टबिन लगे होने चाहिए। तो उसकी वजह से मच्छर, डेंगू, इतनी सी बीमारियाँ चलती हैं बहुत ज़्यादा मोटा यही डिमांड करते हैं। एक तो यहाँ पे शौचालय की, एक शाम को 5 से 7 बजे तक है ना कुर्सी लेके बैठे बाहर। मैडम यहाँ पे जो हाल देखने वाला, शाम को 5 से 7 का जो टाइम है ना, उसमें यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर है। हम नगर परिषद से यही डिमांड करते हैं, एक तो शौचालय की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए, और जो कूड़ा है वो रोज़ की रोज़ हटाया जाए, और जो नालियाँ हैं वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा साफ़ करी जाए। कोई आकर के देखेगा तभी इस चीज़ का मालूम पड़ेगा ना। और मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, कहीं भी कोई नाली ब्लॉक है जेसीबी लगाइए, कहीं भी कूड़ा दिख गया मुझे, उस ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाएगी। मेरे ध्यान में जब भी आएगा तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि इनको पहले भी 1-2 बार बोला गया है, बट देखा गया कि उसके बाद भी शिकायतें आ रही थी। सभी सफाई कर्मचारियों को भी बोला गया है कि अपना कार्य वो समय अनुसार करें, ताकि अपनी अपनी बीट को समय पर उसमें काम करके स्वच्छता बनाएं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास ना पहुंचे। लोगों को जो उनकी बीट में या वार्ड में लोग लगे हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है कि कौन कौन सा कर्मचारी वहां काम करता है, और वो उनको चेक किया करेंगे, ताकि कोई भी अगर एब्सेंट पाया जाता है तो उसकी दूसरा जो है कर्मचारी उसकी जगह काम करेगा जब तक कि वो छुट्टी पर रहता है। इनको भी पार्षदों से, माननीय पार्षदों से निवेदन किया गया है कि वो भी सुबह जब भी उनको टाइम लगे प्रॉपरली चेक करें, ताकि इनको थोड़ा सा उनका सुपरविजन में अच्छा काम करें। उसके भी मैंने बोल दिया अपने सेंटर इंस्पेक्टर को, जेसीबी से होता है तो, नहीं तो मैनुअल उसको करा के क्लियरेंस करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे काम तो करते हैं, कई बार कोई हीप वगैरह जो JBR कंपनी है वो उठाते नहीं है, लिफ्टिंग का प्रॉपर नहीं है, उसको भी मैंने नोटिस इशू कर दिया है ताकि वो लिफ्टिंग करें प्रॉपरली, और केंदुबाल जाके प्रोजेक्ट में जैसे उनके एग्रीमेंट के हिसाब से अपना काम करें। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।